सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं लोकी सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट आता है कार्निवल थीम, जो हमें इस एपिसोड में देखने को मिला, जिसकी स्टार्टिंग हमें एपिसोड के इंट्रो से ही शुरू हो जाती है, जहां पर हमें कार्निवल थीम का एक ट्रैक सुनाई देता है। और ये कार्निवल थीम हमें ले जाता है शिकागो वर्ल्ड फेयर 1893 में, जिसके बारे में मैं आपको अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में बता चुका हूं। जिसके बाद सेकंड पॉइंट आता है टाइमलाइन। टाइमलाइन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब रवोना रेंसलेयर सीजन 1 के एंड एपिसोड में 20 मिनट के साथ टीवीए से निकलती है, तो वो पहुंचती है 1868 की सेकंड टाइमलाइन के शिकागो में, जहां पर वो किड विक्टर टाइमली को टीवीए की गाइड बुक दे देती है, मतलब उसके सामने से नहीं, उसके घर में फेंक देती है। जिसके बाद 25 साल बाद रवोना वहीं पर होती है, तो उसका पीछा करते हुए लोकी और मोबियस वहां पर पहुंचते हैं। और वो जगह होती है 1893 की शिकागो वर्ल्ड फेयर की, जिस टाइम पर वो टाइमलाइन बन चुकी होती है ब्रांच टाइमलाइन, जिसका कॉन्सेप्ट हमें जानने को मिला था एवेंजर्स एंड गेम में, जहां पर जब हल्क एशियन वन से टाइम स्टोन लेने जाता है, तो एशियन वन उसे समझाती है किस तरीके से एक ब्रांच टाइमलाइन बन सकती है। थर्ड पॉइंट आता है जो हमें इस एपिसोड में देखने को मिला विक्टर टाइमली या कैंग के वेरिएंट से रिलेटेड है, वो है पार्टनरशिप। जब भी कोई भी विक्टर टाइमली को पार्टनरशिप के बारे में बोलता है, तो वो बिल्कुल पलट ही जाता है। जब वो अपने इन्वेंशन को दिखाता है और एक बंदा उस पर आकर कन्फ्रंट करता है कि वो उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, तो वो क्लियर कर देता है कि मैं किसी के साथ भी कोई पार्टनरशिप नहीं करता, मैं अकेला काम करता हूँ। और जब रवोना रेंसलेयर कहती है कि मैं और तुम अब एक पार्टनर है, तो उसके बाद वो रवोना को पानी में नीचे गिर देता है। तो जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी गैंग का वेरिएंट पार्टनरशिप कर ही नहीं सकता। अगर वो पार्टनरशिप कर लेते तो कोई भी मल्टीवर्सल वॉर होती ही नहीं। और इसमें जितने भी इन्वेंशन विक्टर टाइमली बना रहा है, वो सिर्फ टीवी गाइड बुक की वजह से बना रहा है, उसके कोई भी इन्वेंशन खुद के नहीं है। और ये सारा प्लान सब कुछ शुरुआत से अभी तक ही हू रिमेन्स का ही था, उसका मरने के बाद भी ये सब ड्रामे चल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट आता है सिल्वी ने जैसे विक्टर टाइमली को मारा नहीं, जैसे कि सेकंड एपिसोड में सिल्वी ने लोकी को कहा था जितने भी कैंग के वेरिएंट आएंगे वो उन सबको मार देगी। पर जब वो विक्टर टाइमली को मारने आती है और सारी चीजें समझती है, तो उसे समझ आता है कि उसके साथ भी तो सेम हुआ था, उसने तो कुछ करा ही नहीं था और उसे उठा के टीवीए में ले आए थे और उसकी लाइफ बर्बाद हो गई थी। तो वो विक्टर टाइमली के साथ ऐसा सेम कैसे कर सकती है, क्योंकि उसने अभी तक तो किसी के साथ भी गलत करा नहीं है, ना ही उसने सिल्वी के साथ गलत करा है। गलत करा था उसके साथ तो सिर्फ ही हू रिमेन्स ने। तो वो ही हू रिमेन्स के कामों की सजा विक्टर टाइमली को क्यों दे, इस वजह से वो विक्टर टाइमली को जाने देती है। फिफ्थ पॉइंट है लव ट्रायंगल, जो हमें देखने को मिला रवोना रेंसलेयर, मिस मिनट और विक्टर टाइमली के बीच में। जब रवोना रेंसलेयर आती है, तो हमें थोड़ी सी अटैचमेंट देखने को मिलती है विक्टर टाइमली और रवोना के बीच में। और जब विक्टर टाइमली रवोना को पानी में फेंक देता है, जिसके बाद मिस मिनट सब कुछ कन्फर्म करती है, जहां पर हमें मिस मिनट की ओरिजिन भी जानने को मिलती है कि कैसे वो एक सिर्फ चेस खेलने वाली एआई थी और उसे ही हू रिमेन्स ने आजादी दी अपने प्रोग्राम्स को खुद लिख सके, तो वो ऐसी एआई बनी। पर वो ही हू रिमेन्स से एक बात से खफा थे कि उसने उसे एक बॉडी नहीं दी। और यहाँ पर वो फ्लर्ट या मिस मिनट सिंप मिनट बनती हुई दिखती है। और लास्ट पॉइंट आता है कि रवोना रेंसलेयर क्या कैंग की एक वेरिएंट है, जैसे लोकी की वेरिएंट सिल्वी है सेम। मुझे ये पॉइंट सही नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से कॉमिक वाली ही स्टोरी देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ही हू रिमेन्स और रवोना के बीच में कुछ था, इसी वजह से उनके बीच कोई लड़ाई हुई और वहां पर ही हू रिमेन्स ने रवोना की सारी मेमोरीज रीसेट करके उसे टीवी में फेंक दिया। क्योंकि हमें फर्स्ट एपिसोड में बातचीत सुनने को मिली थी ही हू रिमेन्स और रवोना के बीच में, तो और अभी उसे वो सारी बातचीत याद भी नहीं है। और यहाँ पर एक पॉइंट मिस मिनट बोलती है कि मुझे एक ऐसी बात पता है कि जिसे सुनकर तुम बहुत गुस्सा हो जाओगी, वो यही पॉइंट हो सकता है। और एक बोनस पॉइंट, जहाँ पर एपिसोड के बीच में हमें मतलब शुरुआत में ही हमें 3 स्टैचू देखने को मिलते हैं, थोर, ओडिन और बाल्डर द ब्रेव के, जिन्हें देखकर लोकी बिल्कुल भी खुश नहीं होता, खास करके बाल्डर द ब्रेव को, और कहता है इसे जानता कौन है। वहीं पर मोबियस कहता है इसे तो सब जानते हैं, बाल्डर द ब्रेव। और वहां पर मेंशन भी करता है कि तुम इस वजह से खुश नहीं हो क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा स्टैचू नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, हमें बाल्डर द ब्रेव डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखने को मिलने वाले थे इल्यूमिनाटी की टीम में, पर उस कॉन्सेप्ट को कट कर दिया गया, इसी वजह से वो हमें देखने को नहीं मिले। क्या पता हमें फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में देखने को मिले, इसी वजह से इन्हें टीज किया जा रहा है यहाँ पर प्रोबली। और इतने सालों बाद अब जाके मार्वल ने किस चीज का एक एंडिंग दी है, मतलब एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया के हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में विक्टर टाइमली वाली वो चीज देखने को मिली थी, वो अब यहाँ पर आके एंड तो हुई।
लोकी सीजन 2 में। और अब तक जोनाथन मेजर ने अपने कैंग के जितने भी वेरिएंट प्ले करे हैं बहुत ही जबरदस्त करे हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर मैंने कुछ इस वीडियो में मिस करा हो एपिसोड से रिलेटेड तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आगे आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो हर एपिसोड से रिलेटेड आपको इस चैनल पर कंटेंट देखने को मिलेगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।